थी। आपा भाई थरकी घुमा देते इनकी आपा कंडे बांध देते। अगर कांग्रेस की सरकार होती और मैं खेल मंत्री बनता तो फिर हम बताते। अब टाइम आएगा, टाइम भी आएगा देखना अभी, और फिर हम बताएंगे काम कैसे होते हैं और कैसे कराए जाते हैं। मेरे दादाजी थे वो जाट रेजिमेंट में सूबेदार मेजर थे, और मेरे पिताजी थे हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर थे। तो मैं वो रोड पर था ना, मैं उस ट्राली में टक्या करते पीछे जाकर, फिर जाकर भिवानी स्टेडियम में पहुंचा करते, बड़ा बॉक्सिंग आया करती। हम छोटे थे, मेरी दादी कहती थी भाई जिसकी नीयत अच्छी होती है ना ऊपर वाला बरकत भी उससे दया करे। के साथ यहाँ बैठा हूँ ना, ऐसा ही मैं कहीं जी बॉम्बे मिल ली हो, चाहे लंदन मिल ली हो, चाहे यूएस मिल ली हो, तो वैसा ही मिलूँगा। मैं चेंज नहीं होना चाहता, और जो बंदे चेंज हो जाते हैं मैं नहीं मानता कि वो कभी तरक्की कर पाते अपनी लाइफ में। नहीं कि ओलंपिक मेडल मिलने के बाद मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे गया, उससे पहले कभी बॉम्बे नहीं गया। मेरे को फिर एक कीड़ा इतना चलो मूवी कर लेते हैं, तो ऐसे ही दूर में बैठे थे, अब सुतरा छुरा चलो मूवी कर ले, मैं चलो कर लें, ये क्या बात होगी। तो हमने ऐसे मूवी भी कर ली। और रही बात राजनीति की, राजनीति तो भैया आपके साथ बचपन से शुरू हो जाती है, जब आप स्कूल में जाने से शुरू होते हो। तो मंत्री उनका मैं क्या बताऊं, उनके बेचारे अभी पहली बार एमएलए बने हैं और मंत्री बने हैं, तो भैया टाइम लगेगा अभी उनको सीखने में। 29 अक्टूबर 1985, गांव कालवास, जिला भिवानी, स्टेट हरियाणा। एक ऐसे लड़के ने जन्म लिया जो पूरे विश्व में छा गया। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज, बॉलीवुड अभिनेता, और हाल ही में राजनीति भी पूरी तरह से कर रहे हैं। बात कर रहे हैं विजेंद्र बॉक्सर की। आप देख रहे हैं स्टार ऑफ हरियाणा, और आज हमारे साथ हैं हरियाणा के नहीं, इंडिया के नहीं, पूरे विश्व के स्टार विजेंद्र भाई। विजेंद्र जी, क्या कहेंगे इस कालवास गांव में जन्म लिया, उसके बाद थोड़ी ही आप बताएंगे अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को, कैसी रही आपकी शुरुआती दौर, बॉक्सिंग कहाँ से शुरू की? जी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने अभी गांव में बैठे हैं कालवास में जन्म लिया, और भिवानी कहते हैं हमारा ज़िला है। और मेरे दादाजी थे वो जाट रेजिमेंट में सूबेदार मेजर थे, और मेरे पिताजी थे हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर थे। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया, और बॉक्सिंग की भाई, और बॉक्सिंग ने कहते कि सब चीज़ें करवाई, जैसे आपने तारुफ करवाया हमारा कि बॉलीवुड अभिनेता, राजनीति, तो सारी भाई बॉक्सिंग की वजह से ही हमें मिली है। जब हम साइकिल पर जाया करती तो बाद में बने हैं सारे घराट, तो खेत होया करते जब बैठ का पेंट करने लग रहे हैं, वो भी हमें याद है। तो यहाँ बाहर जाकर तो वो रोड पर था ना, उस ट्राली में टक्या करते पीछे जाकर, फिर जाकर भिवानी स्टेडियम में पहुँचा करते, बड़ा बॉक्सिंग आया करती। और रही बात ईब, हम कहते प्रधानमंत्री थे मिला, हाँ, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, और भाई अपना MP चुनाव लड़, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बॉक्सिंग। बॉक्सिंग ने बहुत कुछ दिया, और बॉक्सिंग की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। तो भाई बस कहते हैं कि हम खुश किस्मत थे कि हमें ऐसा कहते कि जीवन मिला कि वी आर हैप्पी। विजेंद्र भाई, 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ, उसके बाद से पूरा चेंज हो गया। बिल्कुल चेंज वो हो गया। सिर्फ आपके लिए नहीं था, पूरे इंडिया के लिए, जो यूथ थे उनके लिए भी एक चेंजिंग मोमेंट था। क्योंकि उस टाइम जो टीवी कहीं कहीं देखने को हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पर भीड़ काफी हुआ करती थी कि आज भिवानी का जो कालवास गांव का मुक्केबाज है उसकी फाइट है। बिल्कुल। तो वो जीतने के बाद कैसे लाइफ, आपने बताया कि उसके बाद बॉलीवुड भी हो गया, राजनीति भी हो गई, तो आज का जो यूथ है वो कैसे अपने आप को डेवलप कर सकता है? क्योंकि आज के जो युवाओं के हालात हैं वो उससे हर कोई वाकिफ है। हम छोटे थे, मेरी दादी कहती थी भाई जिसकी नीयत अच्छी होती है ना ऊपर वाला बरकत भी उससे दया करे। तो हमेशा एक तो अपनी नीयत अच्छी रखो कि आप जो भी काम करो, कोई कुछ भी है XYZ, चाहे आप पढ़ाई करो, चाहे जब आप अपनी अपनी नीयत से लगा के नहीं करोगे तो फिर ऐसा ही फल मिलेगा। उसमें आप 100% दो, मेहनत करो तो भैया 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कि भाई एक दिन में आप चाहो कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन जाऊँ, नहीं होगा, टाइम लगता है। संघर्ष कहते जीवन एक संघर्ष, और संघर्ष मांगती है ज़िंदगी, कोई भी हो चाहे। तो आप संघर्ष करोगे, अपनी नीयत अच्छी रखोगे, आपका हौसले अच्छे रखोगे, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मेरा सिर्फ जो मैंने लाइफ में अपनी लाइफ में सीखा, मेरा सिर्फ यही था कि भैया मैं सारी चीज़ें बिल्कुल अपना ठीक रखता था। लाइक हाँ, मैं ट्रेनिंग करनी तो ट्रेनिंग करनी है, मेरे को पढ़ाई करनी है पढ़ाई करनी, ये नहीं कि मैं डिस्ट्रैक्ट। फोकस बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, तो फोकस रहोगे और मेहनत करोगे तो भैया आपको भी ओलंपिक मेडल कोई ज़्यादा दूर है नहीं।
या तो जीतने के बाद आपने मतलब दिल्ली भी रहे हो, आप बाहर भी जाते रहते हो, देखते हैं कि महीने 2 महीने में गांव में भी आप आते रहते हो, आ जाऊँ भाई। वाइफ हाँ के साथ आते हो, बच्चे के साथ आते हो, हाँ तो यहाँ का क्या माहौल है? मतलब अभी वही इन्वायरमेंट मिलता है गांव का, या फिर हाँ लोग बिल्कुल कुछ और भाई। भी कहते हैं? नहीं बिल्कुल सेम, मैं कहते बंदा ही क्या जो चेंज हो जाए, राइट। और मैं बदलना भी नहीं चाहता अपने आप को, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। चाहे मैं कहीं भी चला जाऊँ तो मैं वैसा ही विजेंद्र जो आपके साथ यहाँ बैठा हूँ ना, वैसा ही मैं कहीं जी बॉम्बे मिल ली हो, चाहे लंदन मिल ली हो, चाहे यूएस मिल ली हो, तो वैसा ही मिलूँगा। मैं चेंज नहीं होना चाहता। और जो बंदे चेंज हो जाते हैं, मैं नहीं मानता कि वो कभी तरक्की कर पाते अपनी लाइफ में। नहीं, वजूद आपका जो कैरेक्टर आप उसको कहते मिटा दोगे तो फिर बचेगा क्या इस चीज़ में। तो कई लोग ये मानते हैं कि साथ साथ राजनीति भी चल रही है, राजनीति से पहले फिल्म आई थी, उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा? जी फिल्म का मैं देखिए ओलंपिक मेडल मिलने के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम बॉम्बे गया, उससे पहले कभी बॉम्बे नहीं गया। मेरे को एक टीवी शो में बुलाया गया और फिर भाई धीरे धीरे और भी कई काम किए हमने। टीवी किया और अपीयरेंस किए हमने, फैशन शो किए हमने एज स्टार्स, उसमें स्टॉपर जो लास्ट में होता है। और फिर अच्छी दोस्ती भी है भाई हमारी अक्षय कुमार से, सलमान खान से, अमिताभ सर से, कुछ भी अभी उनको कभी भी बुलाओ तो आ जाएंगे। तो लेकिन फिर एक कीड़ा एक दिन चलो मूवी कर लेते हैं, तो ऐसे ही दूर में बैठे थे, अब सुतरा चुरा चलो मूवी कर ले, मैं चलो कर लें जी क्या बात होगी। तो हमने ऐसे मूवी भी कर ली। और रही बात राजनीति की, राजनीति तो भैया आपके साथ बचपन से शुरू हो जाती है, जब आप स्कूल में जाने शुरू होते हो, और उसके बाद से आप उसमें शुरू हो जाती है जब आप स्पोर्ट्स में जाते हो। तो राजनीति तो आपका हमेशा हिस्सा रही आपकी लाइफ का। लेकिन वही बात आपको समझ बाद में आती है, लेकिन अपने हक की आवाज़ उठाना, अपने साथियों के हक की आवाज़ उठाना, खिलाड़ियों के हक की आवाज़ उठाना, अगर राजनीति है तो भैया आई थिंक सबको करनी चाहिए, अच्छी बात है। तो क्या मानते हैं राजनीति में एक हरियाणा के खिलाड़ी जो आज एक खेल मंत्री हैं, मानते हैं क्या खिलाड़ियों को वो इतना दे पाते हैं? क्योंकि पीछे कोटा भी खत्म खिलाड़ियों का। हाँ भैया, हमने भी संघर्ष किया था, 3% कोटा इन्होंने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया था। और फिर उसके लिए हमने भिवानी में भी संघर्ष किया, भिवानी से हमने शुरुआत की, उसके बाद हम हिसार गए, उसके बाद सोनीपत गए। तो हमने युवाओं तक आवाज़ पहुंचाई कि भैया ये गलत हो रहा आपके साथ, आपकी जो आने वाली नस्ल है उनके लिए बहुत ख़तरनाक है लोग। तो तब इन्होंने जाके इन्होंने कहा कि 3% कोटा हम बहाल करते हैं। पर उसका फ़ायदा क्या, जब आप नौकरी निकालोगे। इन्होंने एक पुलिस की भर्ती निकाली थी, बस एक पुलिस की भर्ती निकाली, उनमें इन्होंने स्पोर्ट्स कोटा एक बंदे को भी नहीं दिया। अब ये लोग कहते हैं कि भैया स्पोर्ट्स कोटा के तहत भर्तियां नहीं होती, तो भैया तुम स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती निकालोगे तभी तो लोग आवेदन करेंगे, पर निकालते नहीं। पर स्पोर्ट्स ऑफिसर के अपने जो मंत्री, उनका मैं क्या बताऊं, उनके बेचारे अभी पहली बार एमएलए बने हैं और मंत्री बने हैं, तो भैया टाइम लगेगा अभी उनको सीखने में। अगर ये अपॉर्चुनिटी विजेंद्र को मिलती है तो क्या करेंगे विजेंद्र? आपा भाई फिरकी घुमा देते इनकी आपा कंडे बांध देते। अगर कांग्रेस की सरकार होती और मैं खेल मंत्री बनता तो फिर हम बताते। अब टाइम आएगा, ये टाइम भी आएगा देखना अभी, और फिर हम बताएंगे काम कैसे होते हैं और कैसे कराए जाते हैं। या ये टाइम आएगा, चिंता मत करो, थोड़ा सा सब्र करो, आएगा। आज गांव में बैठे हैं, थोड़ी देर पहले लस्सी पी रहे थे। नासिब भाई, मैं बिल्कुल मैं भूलता नहीं, और कहते हैं कि जब मैं इससे जुड़ा आदमी हूँ, और गांव में जब भी आता हूँ मैं लस्सी ज़रूर पीता हूँ मैं, और उसको पी कर सोने का मज़ा अलग होया करा। हाँ, तो लस्सी एक बार एक मूवी की शूटिंग करने लग रहे थे, एक बार हम उसकी फगली की, तो एक सोनीपत का था अपना मेजर था, वो बेचारा मेजर रिटायर हो, को भी एक्टिंग में मेरी फिल्म में भी है, उसमें काम कर रखा उसने। तो लस्सी की वो भर लिया दैट एक बोतल, और गुड़गांव हम शूटिंग करा थे और पहाड़ी वाले एरिया पे, और भाई वो पी ली मैंने, बिकॉज लाशी देखते थे किसका मुँह पानी नहीं आता। मैं कई दिन हो गए थे वो फिल्म की शूटिंग में इधर उधर घूमते हुए, और लाशी पी ली भाई। वो क्या गहरी नींद आई। फिर तो भाई डायरेक्टर कुछ और बोल रहा है, कैमरामैन कुछ और बोल रहा है, मैं कितने और घूमूँ, और बहुत बुरा हाल हुआ। मैं कहा भाई मेजर साहब तो अगले लाशी ना पै दिए, जब मेरा शूट हो उस दिन तो स्पेशली मत पिलाइएगा। मेजर उस दिन रहा। हाँ, तो मेजर साहब ला यार मन थोड़ी नहीं पिया था, मैं बहुत गया, बहुत आ जाए इस तरह। हरियाणा वाले समझ रहे हैं भाई, लाशी पी कर ने सोन का मजा अलग हो है कि नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मेजर साहब राबड़ी ले आते फिर क्या? राबड़ी होते फिर तो भाई तान के सोते अपन, उड़े खाट गाल लेते अपन। पर वो बहुत वो एक्सपीरियंस था मेरा। मतलब यार तूने क्या कर रखा? मैं क्या बस यार पूछो, मतलब लाशी पी रखा है मैं दबा कर।
तो विजेंद्र जी अभी बॉक्सिंग साथ साथ चल रही है? हाँ भाई चल रही है। हम जून जुलाई में एक मैच करेंगे और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के से हमारी बात चल रही है, तो डेट फाइनलाइज हो रही है और बॉक्सिंग मैच होगा अभी बहुत ज़्यादा एक और। राजनीति भी साथ साथ करते हैं, बॉक्सिंग भी होगी, तो आने वाले समय में राजनीति कहाँ से, भिवानी से या फिर कहीं और से? जी, जहाँ से जनता चाहे, जहाँ के लोग चाहेंगे कि भैया विजेंद्र सिंह हमारा नेतृत्व करे, हमारे लीडर बने, तो हम वहीं जाएंगे। चाहे भिवानी हो, चाहे हिसार हो, चाहे तोसाम हो, चाहे कहते कि राजस्थान हो, चाहे यूपी हो। आज के यूथ से आखिरी है कि आज का जो यूथ है नौकरी ना मिलने की वजह से परेशान है, महंगाई की वजह से परेशान है, ट्रैवल हो गया, एजुकेशन होगी, सब सब चीज़ महंगे हो रखी है हमारे। और घर में भी मान लो सिचुएशन कैसी भी हो सकती है यूथ की, तो यूथ भी कोई नशे की तरफ जा रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, तो उन लोगों से क्या अपील करेंगे आप? उन लोगों को मैं यार क्या बताऊं, बहुत माड़ा टाइम है। कहते हैं हमारे देश का दुर्भाग्य कि हम कहते कि अब जबान में नहीं खोल सकते यूथ, बिकॉज आपको मालूम है कोई भी अगर कुछ भी बोलना चाहे सरकार के इसमें तो उसको आप अंदर डाल देते हैं, उनको पर्चे दर्ज करा देते हैं। और यूथ को बस मैं यही कहना चाहूँ कि अपनी आवाज़ बुलंद रखें। जो क्रांतिकारी लोग थे, आज करतार सिंह सराभा की जयंती है, उनके बारे में पढ़ें, भगत सिंह के बारे में पढ़ें, उन्होंने क्रांति कैसे लेके आए। अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों के टाइम भी ऐसा ही होता था, सेम काम होता था, हिंदू मुस्लिम होती थी, जो भी सरकार का अंग्रेजों के अगेंस्ट बोलता था उसको अंदर डाल देते थे, पीटते थे, सारे काम होते। जो अब होने लग रहे हैं वो सारे काम अंग्रेजों टाइम होते। लेकिन भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी लोग उठे, करतार सिंह सराभा जैसे क्रांतिकारी लोग उठे, जिन्होंने कहते कि हिंदुस्तान का तख्ता ही पलट दिया। तो भैया आप संघर्ष करो, संघर्ष कहते ज़िंदगी संघर्ष मांगती है, तो सब चीज़ें ठीक होंगी। जो हरियाणा के युवा स्पेशली वो दबने वाले नहीं है किसी से भी। तो आपको लगता है कोई चीज़ गलत है तो उसका आवाज़ उठाओ, कि बताओ कि भैया नहीं, दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत है, तो आवाज़ उठाओ, हम आपके साथ हैं। जो भी हमारे लायक कुछ भी होगा कि भैया आप हमें मिलना है या कभी भी, हम तो भाई गांव में बैठे हैं, कभी शनिवार एतवार में रोज़ आ जाऊँ मैं, तो यहाँ की कभी मुलाकात हो उसका हमारे से। तो हाँ, तो एक बार आपका पंच देखना चाहेंगे कि जो मुक्केबाजी में पंच था वो राजनीति में भी कैसा रहेगा? राजनीति में भाई संघर्ष मांगती है राजनीति। देख बॉक्सिंग में भी हमने 20 साल हो गए, 20 साल में ओलंपिक मेडल मिला है, तो भाई इतना थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये भी देख राजनीति अच्छी नेता तो अच्छे बनेंगे, हम मेहनत करने, हमें यकीन रखा है, मेहनत करके बने भी, हम देखना। जी बिल्कुल। हाँ, फिर दोबारा इंटरव्यू लेंगे अपन, है कि नहीं? बिल्कुल, दोबारा फिर से मौका मिलेगा, इंटरव्यू होगा, उस टाइम एक राजनेता के साथ होगा। आज एक बॉक्सर, एक बॉलीवुड स्टार, एक राजनीतिक स्टार, सब कुछ मिक्स था। और हम आप सबसे यही अपील करते हैं कि जो यूथ है वो अपना लक्ष्य तय करे, उसी पर चले, ताकि वो भी आने वाले समय में विजेंद्र जैसा बने, अच्छे मुकाम पर जाए। और जो आज का युवा नशे की लत में जा रहा है, सुसाइड कर रहा है, वो ना करें, क्योंकि घर परिवार पीछे होता है। आप तो कर लेते हैं ऐसा स्टेप, पीछे घर का जो सदस्य होते हैं, माता पिता होते हैं, वे रोते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं स्टार ऑफ हरियाणा, इसी तरह की वीडियो आपके साथ आती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आपके साथ कोई भी ऐसी घटना होती है जो हमें साझा करना चाहते हैं, तो हमारा संपर्क सूत्र इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, राम राम।